मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हो, मैं वास्तविक कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है या अच्छा है या शुभ है या अशुभ योग है, मैं वास्तविक कुंडली में उसको वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। उसके लिए जरूरी है कि आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा। मैं हमेशा बोलता हूं भाई, किसी एक प्रॉब्लम के लिए बनाया जा सकता, अधिक के लिए तो वर्क कुंडली भी देखना अनिवार्य है। और वो मैं पत्रिका लिखता हूं। एक बार मेरी पत्रिका लिखी गई तो समझो जिंदगी भर तक का मार्गदर्शन हो गया। कब क्या करना है, कब क्या होगा, सब कुछ उसमें होता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। मैं हमेशा बताता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कर दीजिए और आपके कमेंट्स मेरे ज्ञान वृद्धि में सहायक होते हैं। आपको जैसा लिखा है लिख दीजिए। अगर आपको खराब भी लगा है डिसलाइक कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कमेंट्स मेरे ज्ञान की वृद्धि करेगा। मैं आज से अनुग्रह करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। आपका मार्गदर्शन जरूर होगा। आप मेरी नोटिफिकेशन में आप मेरा वीडियो देखोगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका मार्गदर्शन होगा। आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो है एक पुरुष जातकी ने बताया कि गुरुजी, मैंने पूरी जिंदगी भर काम करता रहा लेकिन मुझे परिश्रम के आधार पर मुझे कोई फल नहीं मिला, कोई तरक्की नहीं मिली। वो आप भी हो सकते हैं। दर्शकों, जब आप ये देखते हो आप किसी काम को कर रहे हैं और आपको मेहनत का फल नहीं मिलता, तो आप अपनी कुंडली किसी योग्य पंडित जी, किसी जो प्रोफेशनल है, एक से नहीं आप 3 से दिखाइए कि क्या कारण है। क्योंकि कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो अपनी दशा अंतरदशाओं के वशीभूत है। उनमें हो सकता है अशुभ ग्रह की दशा है तो आप उससे संबंधित उपाय कर लीजिए, आपका मार्गदर्शन अवश्य होगा। लेकिन आप चुपचाप ऐसे बैठे रहोगे तो उससे नहीं। हमेशा देखिए, जो भी हमने पिछले जन्म में बोया है, हमने इसमें वही काटना है। मतलब पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही इस जन्म में हमारी ग्रहों की स्थिति बनती है। तो देखते हैं क्या है जो उसकी तरक्की में बाधक हो रहे हैं और उसको तरक्की नहीं मिली। जैसे कि एक अगर मान लिया उसको नौकरी में नौकरी हो गई और बाहर चपरासी की नौकरी में चला गया एक पढ़ा लिखा, तो वो चपरासी से रिटायरमेंट हो गया तो कोई मतलब नहीं रहेगा। उसकी उन्नति होनी चाहिए, जिसमें वो काम कर रहा है उससे संबंधित उसकी उन्नति होनी चाहिए। क्या है उसमें परेशानी, देखते विचार करते हैं। हमेशा बताता हूं, ये कुंडली के 12 भाव लगन लगने से दिखता है। धन का, तीर्थ, प्रार्थना का चतुर्थ भाव, सुख का, घरेलू सुख का, माता का पंचम भाव, शिक्षा बुद्धि का छठा भाव, रोग शत्रु का सप्तम भाव, जीवन साथी का, व्यवसाय का, व्यापार का भाव, अष्टम भाव, आयु, नवम भाव, भाग्य भाव, त्रिकोण भाव। ये 10th भाव है जो आपको सम्मान दिलाने वाला है। ये 10th भाव आपको सम्मान दिलाने वाला है, प्रतिष्ठा दिलाने वाला है, उन्नति दिलाने वाला है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। और वहीं पर 12th भाव आपका दंड का भाव है, विदेश का भाव है और सेवा सुख का भाव है, खर्चे का भाव है। अब विचार करते हैं उस जातक को क्या परेशानी आई जो उन्नति नहीं हुई। व्यवसाय अब्लिक नौकरी में उन्नति नहीं, क्या है ग्रह योग। विचार करते हैं, जातक का जन्म 30 अगस्त 1967 की पर 10 मृगशिरा नक्षत्र चरण 3 बुधवार को हुआ। मृगशिरा नक्षत्र की योनि सर्प मानी गई है। सर्प योनि का सर्प का प्रतीक होता है। जन्म के समय पर सिंह लगन उद्भव 20 डिग्री विराजमान है और सूर्य लगने से 12 डिग्री 35 मिनट लेकर के, वहीं पर बुध 17 डिग्री लेकर अस्त है, वहीं पर शुक्र 12 डिग्री 22 मिनट लेकर के अस्त है। बुध और शुक्र अस्त है। तीर्थ भाव में केतु 7 डिग्री, मंगल 29 डिग्री लेकर विराजमान है और अष्टम भाव में शनि मीन राशि में वक्री 18 डिग्री लेकर विराजमान है। 9 भाव में राहु 7 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में चंद्रमा 3 डिग्री लेकर 10 मिनट विराजमान। यह ग्रहों की स्थिति रही और द्वादश भाव में उच्च राशि में गुरु 26 डिग्री विराजमान है। दर्शकों, हम हमेशा बताते हैं किसी भी लगन की कुंडली हो, जब कुंडली में लग्नेश लगन में होता है तो वह सभी प्रकार के भोगों को भोग करता है और एक अच्छा राजयोग माना जाता है। लगन में लगन होना प्रतिदायक है। तो लगन में लग्नेश है, सिंह लगन की कुंडली, लगन में सूर्य, तो जरूरी बात है स्वभाव तो होगा, तो सूर्य राजा है, गुरु ग्रह माना जाता है। अब बात करते हैं, लगन में दशमेश भी है, 10th भाव का स्वामी दशमेश भी है लेकिन अस्त है। 10th भाव का स्वामी भी अस्त है और द्वितीय भाव और एकादश भाव दोनों धन से संबंधित है, वो भी बुध अस्त है।
लगन लग्नेश में है, अस्त है, और 9 भाव का स्वामी भाग्य भाव का स्वामी मंगल में है, डिग्रियों में कम है, डिग्रियों में मतलब ज्यादा है, मृत अवस्था में है। और पंचम भाव का स्वामी गुरु उच्च दृष्टि द्वादश भाव में है। जब पंचम भाव का स्वामी गुरु उच्च दृष्टि द्वादश होता है तो ऐसा बताया गया है कि खर्च का भाव है, वहां पर विद्या का खर्च होगा तो विद्या अच्छी होगी, विद्वान होगा, अच्छा शिक्षित होगा, वो बात अलग है। अब मृगशिरा नक्षत्र से 22वां नक्षत्र उत्पादभला नक्षत्र है, और उत्पादभला नक्षत्र के स्वामी शनि है, और सिंह लगन के लिए शनि एकारक और अष्टम भाव में है, जो वैनाशिक नक्षत्र प्रभावी है। इस कुंडली में वैनाशिक नक्षत्र प्रभावी है। दूसरी तरफ दर्शकों देखिए, आप भी अपनी कुंडली में उठाकर देखिए, 10वें भाव का स्वामी लगन में तो है, अगर बलवान स्थिति में होगा तो अच्छा होगा, लेकिन अस्त है तो आपको उन्नति कहां से मिलेगी? जब 10वें भाव का स्वामी अस्त है तो उन्नति कहां मिलेगी? और 10वें भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि है, लेकिन मंगल मृत अवस्था में है, वो मंगल थोड़ा बहुत दे रहा है, कहां से होगा? दूसरी बात दर्शकों, आपको प्रगति होना, उन्नति होना, पद की उन्नति होना, तो उसके साथ साथ तनख्वाह भी बढ़ती है, पैसा भी बढ़ता है। आमदनी के भाव का स्वामी भी अस्त है और धन भाव का स्वामी भी अस्त है, कुटुंब का भी सुख नहीं, आमदनी भी लिमिट रहेगी, अस्त है। वो तो सूर्य है जो लगन में बैठा हुआ है, एक काम चला रहा है, और शनि अष्टम भाव में है, तृतीय दृष्टि से यहां पर देख रहा है, लेकिन शनि वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी बन गया। और दर्शकों, शनि की जब दशा आई तो 2 जुलाई 2030 से लेकर के 2 जुलाई 22 तक तो शनि की दशा थी। कहां से मिलेगा? शनि तो अकारक है, वो लग्नेश का शत्रु है, तो ऐसी लगन की कुंडली को शनि कहां से शुभ फल देगा? और दशा भी अनुकूल नहीं रही, विनाशिक नक्षत्र की दशा आ गई, बुध की दशा, अभी बुध की दशा आ गई 2022 से 29 तक, बुध भी अस्त है। तो ये जो अस्त ग्रह होते हैं, ये इनकी दशा अंतरदशा किसी काम की नहीं होती है, उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। उसके साथ साथ भी देखें तो राहु की पंचम दृष्टि सूर्य पर है, सूर्य पीड़ित है, प्रबल पितृदोष है, सूर्य पीड़ित है, प्रबल पितृदोष है। अगर समय रहते हुए इन्होंने उपाय किया होता तो भगवान अवश्य सुनता। अगर मेरे दर्शकों आप में से कोई ऐसा है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं या कहीं सर्विस कर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिली, आपके पद की उन्नति नहीं हो रही, तो आप अपना कुंडली देखिए, आखिर कारण क्या है कि आप बार बार एग्जाम दे रहे हैं, आपकी बात नहीं बन रही, कौन से ग्रह है, उससे संबंधित क्या है, पीड़ित है या अस्त है, तो उसका उपाय अवश्य कीजिए, आपको अवश्य फल मिलेगा। और मानता हूं इनकी आयु अभी 57 की हो गई, लेकिन उनकी कुंडली से मेरा जो युवा वर्ग है वो तो शिक्षा ले सकता है। भाई आप मेहनत कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप मेहनत कर रहे हैं, नौकरी मिलने में प्रमोशन नहीं हो रहा, आखिर क्या कारण है? 1 से नहीं 2 से देखिए, 3 से देखिए, कोई नहीं मिलता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, आपका नंबर आएगा, जब मैं आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा, एक प्रॉब्लम पर अवश्य करूंगा। बाकी के लिए तो दर्शकों मैं कुंडली लिखता हूं, कुंडली मेरी 25-30 पेज की हाथ से हो जाती है, तो जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। तो इस जातक को ऐसे ही पूरी जिंदगी भर लगा रहा और सिर्फ सूर्य थोड़े से मंगल के प्रभाव से उसका अच्छा हो गया, बाकी तो धन का स्वामी बुध अस्त हो गया और 10वें भाव का स्वामी शुक्र अस्त हो गया, और शनि विनाशिक नक्षत्र का स्वामी आ गया और गलत समय पर दशा आ गई। 2003 से 22 तक 19 साल तक रही, कैसे प्रमोशन मिलेगा? ऐसे टाइम पर शनि के उपाय करने चाहिए थे। सूर्य को तो नियमित जल दो। दर्शकों, कोई भी आपको दुख हो या ना हो, मैं बताता हूं 3 लोटे जल सुबह हमेशा दो। पहला लोटा सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर में सूर्य को दो, विधिवत जल दो। दूसरा लोटा अपने पितरों को दक्षिणी दिशा में तृप्तांजलि दो। तीसरा लोटा माता तुलसी को दो और फिर भूल जाओ। आपको आपके दिन की शुरुआत ही आप सूर्य को, उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देने से आप शुरू करोगे तो आपकी छोटी मोटी समस्याएं सारी दूर होती चली जाएंगी। दर्शकों, मैंने छोटा सा वीडियो है और उसमें उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, देखा मेरा कहीं देखा तो उन्होंने सोचा अभी 57 साल की उम्र हो गई, चलो पता कर लेते, अच्छा किया। इस
इस कुंडली से मेरे युवा वर्ग तो कुछ तो सीख मिलेगी, कुछ तो समझेंगे। वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको कोई धंधा नहीं मिल रहा है या कारोबार नहीं मिल रहा है या उन्नति नहीं हो रही, आखिर क्या है उनकी कुंडली में, वो कुंडली देखने से पता लगेगा। आप समझते हैं? ये वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।